बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिस्टर कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे नए रूल चेंजेस पर, जो प्राइवेट लाइफ के जो चेंजेस अभी आए हैं। दूसरा हम बात करेंगे फ़ी वेवर पॉलिसी जो होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की है एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस के लिए। और तीसरा हम बात करेंगे जम्ब्रानो एप्लीकेशंस के ऊपर, अब क्या होम ऑफिस अब करेगा इन एप्लीकेशंस के साथ। शुरू करते हैं प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस। लास्ट मंथ होम ऑफिस ने जो नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि 3 नई कैटेगरीज आई हैं। फर्स्ट, कि अगर बच्चा आपका यहाँ यूके में पैदा हुआ है और उसने यहाँ 7 साल गुजारे हैं, वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। चाहे उसके पास वीज़ा था या नहीं, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है आईएलआर जब वो 7 साल का हो जाए। दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो होम ऑफिस ने अनाउंस की है वो है अगर बच्चा यूके से बाहर पैदा होता है और वो यहाँ यूके में आके 7 साल गुजारता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है होम ऑफिस से कि मुझे वीज़ा दिया जाए फॉर 30 मंथ्स या 60 मंथ्स। मतलब कि अगर बच्चा यूके से बाहर पैदा होता है, आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 5 ईयर का वीज़ा। जैसे वो बच्चा 5 साल यहाँ यूके में पूरे कर लेता है विद वीज़ा, वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। अब यहाँ जो मेन डिफरेंस है कि अगर बच्चा यूके में पैदा होता है, चाहे उसके पास वीज़ा है या नहीं, आफ्टर 7 ईयर्स वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। लेकिन जब बच्चा यूके से बाहर पैदा होता है, उसके पास कम से कम 5 साल वीज़ा होना चाहिए अंडर द एज ऑफ 18, फिर ही जाके वो अप्लाई कर सकता है आईएलआर के लिए। सो दैट्स द की डिफरेंस। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है कि अगर आप एक यंग एडल्ट हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 25 और प्राइवेट लाइफ रूट पर आपने कम से कम 5 साल पूरे किए हैं, आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So that's the 3 new categories जो होम ऑफिस ने ऐलान किए अंडर अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ। अब हम आते हैं फी वेवर एप्लीकेशंस के ऊपर। होम ऑफिस ने अब ऐलान किया है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एंट्री क्लियरेंस फीस, आप फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी होती थी ये फी वेवर कंसेशन, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल थी। आपने साबित करना होता था कि आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम ए वॉर टोन कंट्री जहाँ कोई जल्जला हुआ है या वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फिर जाके होम ऑफिस आपको देती थी फी वेवर फॉर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन। अब जो होम ऑफिस ने नई पॉलिसी अपडेट की है वो है अफोर्डेबिलिटी पर, कि अगर आप होम ऑफिस की जो फीस है एंट्री क्लियरेंस की आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फी वेवर का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, होम ऑफिस ये भी कह रहा है अपने गाइडेंस में कि फ्यूचर सेविंग्स वो देखना चाहती है कि अगर आपके पास गुंजाइश है फ्यूचर में आप वो पैसे जोड़ सकते हैं, फिर आपको वो शायद वेवर ना ग्रांट करें। सो चाहे आपके पास आज पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, अगर होम ऑफिस समझती है कि फ्यूचर में आप पैसे वो जमा कर सकते हैं, फिर होम ऑफिस आपकी फी वेवर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि गाइडेंस में कम से कम 20 दफ़ा फ्यूचर सेविंग्स का उन्होंने जिक्र किया। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप फी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट करें, सही तरह वो एक्सप्लेन किया जाए कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस क्या है। उसमें यह भी होम ऑफिस ने कहा है कि अगर किसी ने अपने पैसे मूव अराउंड कर दिए हैं या किसी ने जानबूझ के किसी को कर्जा दे दिया है कि वो हम होम ऑफिस की फ़ीस ना भरें, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। सो इसलिए होम ऑफिस काफ़ी डिटेल में आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को देखेगी, और अगर वो समझती है वाकई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आपको वो फी वेवर ग्रांट कर देगी। सो दिस इज द सेकंड अपडेट। जो तीसरी अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी जम्ब्रानो पर। अब जम्ब्रानो का जो अब कह लें सागा या जो रूल है, ये पिछले 2 सालों से न्यूज़ में चल रहा है। अब 2 साल पहले एकिंसेनिया का जो केस आया था, वहाँ हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है और आप एक ब्रिटिश चाइल्ड के कह रहे हैं, आप फिर भी जम्ब्रानो का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइम होम ऑफिस ने ऐलान कर दिया था कि हम इस जजमेंट को तस्लीम नहीं करते और हम इसको अपील करेंगे। 3-4 माह पहले कोर्ट ऑफ अपील ने अपनी जजमेंट दी थी, जहां कोर्ट ऑफ अपील ने यह कहा था कि जो होम ऑफिस की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है
और वो किस तरह गलत है, क्योंकि अगर आप होम ऑफिस के रूल्स को पढ़ते, रेगुलेशन 16(5) जो उन्होंने एनेक्स 1 में ईयू सेटलमेंट स्कीम में उसको रेफरेंस कर दिया था, क्रॉस रेफरेंस कर दिया था कि आप अगर एनेक्स 1 में जाएं, जो रूल 16(5) रेगुलेशंस में है उसको आप फॉलो करें। उसमें कोई कहाँ भी नहीं लिखा हुआ था कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है आप ज़मरानों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और कोर्ट ऑफ अपील ने अपने जजमेंट ये कहा था ये बिल्कुल गलत है। जो करेक्ट रूल होना चाहिए था वो था कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है आप ज़मरानों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और कोर्ट ऑफ अपील ने ये कहा था कि अगर हम अभी रूल्स को पढ़ें ये गलत है, क्योंकि ये एक्सक्लूड नहीं कर रहे जिन लोगों के पास वीज़ा है 2.5 साल का। और उन्होंने होम ऑफिस को ये ऑर्डर दिया था कि आप अपनी पॉलिसी को सही करें, जो इसका सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और अभी आके 2 वीक्स पहले होम ऑफिस ने अपनी इंटरप्रिटेशन को सही किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा था या है आप ज़मरानों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो लोग खाली फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास ज़मरानो ऑलरेडी था बिफोर द डेडलाइन 31 दिसंबर 2020, या जिन लोगों ने अप्लाई किया था ILR के लिए और होम ऑफिस ने जानबूझ के उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया था, वो अब दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि जी आपने गलत किया है, हमें ILR ग्रांट किया जाए। जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनके पास अपेंडिक्स FM पर 2.5 साल का वीज़ा था वो इस पॉलिसी से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ एक सबक हम सीख सकते हैं कि बहुत ही सोलिसिटर्स थे जो कहते थे यस ये गारंटी वीज़ा है आप डाल दें एप्लीकेशन, बल्कि मेरे जो अपने क्लाइंट्स थे मेरे साथ बहस कर रहे थे कि आप हमारा ज़मरानों का एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल रहे, फलां सोलिसिटर ने हमें कहा है कि जी आपको तो डालना चाहिए, आपका तो गारंटी वीज़ा है, कामरान साहब तो गलत कर रहे हैं आपके लिए। अब आपके पास ये प्रूफ सामने है, अगर 5-6 माह पहले हम सब वो पॉलिसी को सही तरह पढ़ते, और मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था अपने पिछले वीडियो में जब मैंने ज़मरानों की अपडेट की थी, कोर्ट ऑफ अपील क्या कह रहा है, सबको ये समझ हो जानी चाहिए थी कि जो होम ऑफिस है जब वो अपने रूल्स को चेंज करेगी कोई भी शख्स ज़मरानों का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। और ये आप देख सकते हैं। ये है ज़मरानों की जो अपडेट। इट इज़ बैड न्यूज़ बट ये सूरत हाल है। उम्मीद है नाजरीन के इन अपडेट्स के साथ आपको फ़ायदा होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।